चिन्ह आणि पक्षाच्या नावासंदर्भात आता शरद पवारांकडून आयोगाला पत्र देण्यात आलेलं आहे। 3 नावं आणि 3 चिन्ह आयोगाकडे त्यांनी सादर केली आहेत। ऑनलाईन पद्धतीने शरद पवारांकडून आयोगाला हे पत्र सादर करण्यात आलं आहे। याबाबत अधिकचे अपडेट घेऊन आमचे प्रतिनिधी शिवाजी काळे आपल्यासोबत आहेत। शिवाजी, आपण पाहतोय की पवारांकडून आयोगाला पत्र देण्यात आलेलं आहे। 3 नावं आणि 3 चिन्हांचा उल्लेख आहे। नेमकी ही 3 नावं आणि 3 चिन्ह कोणकोणती आहेत? शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असं एकत्रित नाव असलेले नावं देण्यात आलेले आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस, त्याचबरोबर शरद पवार म्हणजे एनसीपी एसपी, त्यानंतर शरद पवार एनसीपी, अशा पद्धतीचे नावं देण्यात आलेले आहेत। त्याचबरोबर वटवृक्ष आणि उगवता सूर्य ही 2 चिन्ह सांगितली जात आहेत। त्यापैकी वटवृक्ष हे शरद पवार यांच्या कारकिर्दीला साजेचं नाव आहे, त्यामुळे वटवृक्ष द्या अशी मागणी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना करण्यात आली होती। तर त्याच्यानंतर हे नाव देण्यात आलेलं आहे। नक्कीच शिवाजी, पण आपण जसं पाहिलं की आयोगाला जे पत्र दिलेलं आहे, निवडणूक आयोग आता कधीपर्यंत निकाल देण्याची शक्यता आहे? कालावधी किती असतो याचा? निवडणूक आयोग आज त्याच्या संदर्भात निर्णय देण्याची शक्यता आहे, कारण उद्या राज्यसभेच्या जागांसाठी अर्ज दाखल करायचे आहेत। त्यासाठी आज त्यांना 3 वाजेपर्यंतची वेळ देण्यात आली होती। आणि शिवाजी, शरद पवार बोला बोला। तर त्यामुळं आज कुठल्याही परिस्थितीत हे नाव जाहीर होऊ शकतं संध्याकाळपर्यंत शरद पवार यांच्या पक्षाला। आणि थोड्याच वेळात शरद पवार आता तरुणांशी संवाद साधणार, त्यामध्ये काय बोलतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। हो, नक्कीच शिवाजी, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी। तर ही थेट दृश्य आपण पाहतोय। शरद पवार आता पत्रकार परिषद घेणार आहेत, थोड्याच वेळात ते बोलतील आणि आजच त्या 3 पक्ष आणि 3 चिन्हांवर जे निवडणूक आयोगाला जे सादर केलेलं आहे किंवा पत्र जे सादर केलेलं आहे त्याचा निकाल आता निवडणूक आयोग आज संध्याकाळीच देईल। त्या अगोदर आपण ही थेट लाईव्ह दृश्य पाहतोय। शरद पवार आता पत्रकार परिषद घेत आहेत, ते थोड्याच वेळात बोलतील। महत्त्वाची अपडेट आपण पाहतोय। चिन्ह आणि नावाच्या संदर्भात शरद पवारांकडून आयोगाला आज पत्र देण्यात आलं आणि ऑनलाईन पद्धतीनं हे पत्र देण्यात आलं। त्यामध्ये 3 नावं आणि 3 चिन्ह आयोगाकडे सादर करण्यात आली आणि ऑनलाईन पद्धतीने शरद पवारांकडून ही पत्र आयोगाला सादर करण्यात आली। आपके जैसे एक नेता की जरूरत है ताकि आज इस देश को बचाया जा सके। आज सिर्फ ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, आज इन्होंने इस देश के संविधान को तोड़ने का काम किया है। आज हम सब लोग यहाँ पे चाहते हैं कि पवार साहब को बताना चाहते हैं कि साहब आप लीड कीजिए। इस देश का युवा सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज इस देश का सारा युवा आपके साथ में है और हम चाहते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन करें ताकि हम आज इस देश के लिए खड़े हो सके। आज एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज यूनिवर्सिटी में हमारे इतने सारे साथी हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। एक ऐसा माहौल कि यूनिवर्सिटी में वायलेंस किया जा रहा है, एक विचारधारा को थोपने का काम कर रहा है। अभी अदिति कॉलेज की जो वाइस प्रेसिडेंट है पल्लवी, उसने बताया कि किस तरीके से जबरदस्ती कोई कहता है कि ये नारा लगाओ, इस तरीके से वोट डालो। तो ये ऐसा माहौल हमने कभी भी कैंपसेस में कभी नहीं देखा। इसका हम विरोध करते हैं और हमें लगता है कि साहब आपका हमें मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि देश का युवा ये नहीं चाहता है कि हमें मंदिर मस्जिद के नाम पे उलझना है। हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज चाहिए। हम 14 साल में हिसाब मांगना चाहते हैं कि इस केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, आप मंदिर का तो बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज दी है, कितने एम्स कॉलेजेस दिए हैं, कितनी इंडस्ट्रीज दी है, कितनी आईटी की कंपनी दी है, ताकि हम ये पढ़ाई करने के बाद हमें कहाँ पे नौकरी मिलेगी, हमारा कहाँ पे भविष्य रहेगा, हमें इसके बारे में सोचना है। साहब ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ आज पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र ये कह रहे हैं कि मंदिर हमारी निजी आस्था है, ये हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम अच्छी यूनिवर्सिटी देना है, अच्छा कॉलेज देना है, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। आज हमें किस तरीके से विचलित किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं
कि हमें एक ऐसा मार्गदर्शन मिले जो डेवलपमेंट की तरफ सोचे। आज महाराष्ट्र आप सब लोगों ने देखा है कि पवार साहब ने किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम बनाया। आज महाराष्ट्र में किस तरीके से रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई। आज कोई बीमार हो जाता है तो मुंबई जाता है टाटा कैंसर हॉस्पिटल के लिए। आज एक इतना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है। और पूरे देश में मैं अपने अभी युवा साथियों से बात कर रहा था कि डिफेंस मिनिस्टर होते हुए पवार साहब ने किस तरीके से योगदान दिया है। हम लोग अभी मूवी देख रहे हैं, एक फाइटर मूवी देख के आए, ऋतिक रोशन की थी, दीपिका पादुकोण की थी, हम लोग देख रहे थे। उसमें भी राजनीति ऐसा कर रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया जो पुरानी सरकार थी, और अब देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो आप मूवी दिखा रहे हैं, जिस हेलीकॉप्टर में दीपिका पादुकोण उड़ के पाकिस्तान पे अटैक करती है, आप ये तो सोचिए वो डिफेंस मिनिस्टर होते हुए वो पॉलिसी कौन लेके आया। आज जो हमारी बहनें डिफेंस फोर्सेस में दिखाई देती है तो आदरणीय पवार साहब की देन है जो उन्होंने वो पॉलिसी बनाई। आप पिक्चरें बना रहे हो, आप दिखा रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति जिनकी इतनी दूरदर्शी सोच थी, जिन्होंने किया, उनके बारे में भी बताइए ना। पवार साहब ने हमेशा काम किया है, प्रचार प्रसार कभी नहीं किया है। आज बहुत सारे हमारे साथी ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो किसानी बैकग्राउंड से आते हैं। घर परिवार में हमने देखा है, हमारी विद्यार्थी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गरीब किसान परिवार से आती है। आज किसान का हमने वो दौर भी देखा था जब हमें मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, लेकिन पवार साहब जब कृषि मंत्री बने तो चावल से लेके धान से लेके हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे। इतनी अच्छी किसानों के लिए टेक्नोलॉजी पवार साहब के कार्यकाल में आई। हम लोगों ने देखा कि आज ये सरकार 2000 रुपए साल का किसानों को देके इतना प्रचार प्रसार कर देती है, करोड़ों का प्रचार प्रसार कर देती है। लेकिन यही पवार साहब हैं जिन्होंने एक साथ 70,000 करोड़ का किसानों के लिए कर्जा माफी किया। जब किसान आत्महत्या कर रहा था तो पवार साहब ने बिना किसी प्रचार प्रसार के किसानों के लिए 70,000 करोड़ की कर्जा माफी की। तो ऐसे पवार साहब हैं, उन्होंने हमेशा काम किया है, कभी भी प्रचार प्रसार पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज हमारे युवा साथियों को